ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित गोपी गीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गोपी गीत अपने आप में एक महाग्रंथ है, अपने आप में यह महाकाव्य है। इसमें गोपियों के विरह की बात बताई गई है। शास्त्रों में आया है, न बिना विप्रलम्भेन संयोगः पुष्टिमाप्नुयात्। बिना विरह का संयोग पुष्ट नहीं होता है। यह प्रथम श्लोक में महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। काव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जयति तेधिकां जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। अद्भुत श्लोक है। इसमें सर्वप्रथम जयति पद प्रस्तुत किया गया है। यह मंगलवाचक है, अर्थात जो गोपी गीत का स्मरण करता है उसकी सदा विजय होती है। यह इसमें संकेत दिया गया है। फिर जन्मना ब्रजः, जन्मना जन्म लोक में, व्यवहारिक जगत में मंगल है। इसका आशय यह है कि जिसकी हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है, उदय है, जन्म है, उसकी सदा विजय होती है। जयति तेधिकम, अधिकम, अधिक, अर्थात परिपूर्ण रूप से विजय होती है उसकी, जिसके हृदय में नारायण का प्राकट्य है, नारायण का उद्भव है। अर्थात भक्ति से युक्त जो लोग हैं उनकी सदा विजय होती है। जयति तेधिकम। दूसरी बात यह कि अनुबंध चतुष्टय इसमें विद्यमान होता है। अनुबंध का अर्थ है जो बांधता है, अर्थात जो व्यवहारिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से काव्य को संयमित करता है, रखता है, अनुबंध है। ये 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। विषय चाधिकारे च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंध चेति चतुर्थः एतनुबंध प्रकृतितः।
सम विषय, पहला अनुबंध में विषय आता है। विषय इसका क्या है? गोपी गीत का विषय वस्तु परमार्थ निरूपण है। परमार्थ निरूपण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष ही परम अर्थ है और मोक्ष होता है विलय। नारायण में विलय, एकीकरण, यह इसका विषय है। इस गोपी गीत में जीव का ब्रह्म में मिलन, ब्रह्म नारायण कृष्ण हैं और गोपियां जीव हैं। वे जीपी गोपियां अपना सब कुछ समर्पित करके अपने को नारायण में लीन कर दी हैं, अर्थात नारायण में अपने को अर्पित कर दी हैं। तो इस प्रकार से जीव और ब्रह्म का ऐक्य भाव ही इसका विषय है। यदि इस विषय पर व्याख्या की जाए तो व्याख्या अति विस्तृत हो जाएगी। संक्षिप्त रूप में यह समझा जाए कि इस गोपी गीत का विषय है परमात्मा के साथ तद्भाव, भगवान कृष्ण के साथ एक ही भाव, यह इसका विषय है। इसका अधिकारी कौन है? अनुबंध चतुष्टय में दूसरा होता है अधिकारी, विषय च अधिकारी च। भक्त जिज्ञासु, भक्त ही इसके लिए योग्य हैं। अधिकारी अर्थात योग्यता। इस गोपी गीत में प्रवेश करने के लिए योग्य व्यक्ति वही है जो परम भागवत हो, परम भागवत हो, परम भक्त हो, जो नारायण की परम कृपा का अभिलाषी हो, जो सांसारिक विषयों से विरक्त हो गया हो। ऐसी गोपियां इस गोपी गीत की अधिकारिणी है। तीसरा है ग्रंथस्य प्रयोजनम। गोपी गीत का प्रयोजन क्या है? गोपी गीत के माध्यम से यह बताया गया है कि यह जीव नारायण की कृपा को पाकर जीवत्व से मुक्त हो सकता है या हो जाता है। नारायण को प्राप्त करना, परम ज्ञान की प्राप्ति, इसका प्रयोजन है। भक्ति से ओतप्रोत होकर नारायण के लिए व्यग्र हो जाना, यही इसका प्रयोजन है। चौथा अनुबंध है संबंध। भक्त के साथ, पाठक के साथ अथवा श्रोता के साथ नारायण का संबंध, नारायण का चिंतन और चिंतन के द्वारा परम उद्देश्य की प्राप्ति,
गोपी गीत के साथ उस साधक या भक्त का संबंध है। इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय की बात इसमें बताई गई है। यूं कहें तो इसके एक एक श्लोक 19 श्लोक हैं। सभी श्लोकों में अनुबंध चतुष्टय भी प्राप्त है, विद्यमान है, और सबका भाव अंत में परमात्मा की प्राप्ति के प्रति है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। जिस समय भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। यह रास लीला प्रसंग में गोपी गीत है। गोपियां भगवान को खोज रही हैं, कृष्ण को खोज रही हैं और कह रही हैं कि हे नारायण, हे हमारे प्यारे दैत, हे हमारे प्यारे कन्हैया कृष्ण, ब्रज में तुम्हारे जन्म होने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, ब्रज की सर्वत्र विजय हो रही है। एक लोक में नहीं अपितु सभी लोकों में विजय हो रही है। आपके इस ब्रज में प्रकट होने से ब्रज का महत्व बढ़ गया है। श्रयत इंदिरा, श्रयत अर्थात श्रयते, आश्रयते इंदिरा लक्ष्मी। लक्ष्मी यहाँ नित्य आश्रयण ग्रहण करती है, अर्थात यहाँ ब्रज में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। क्यों? इसलिए कि आपने यहाँ अपने को प्रकट किया है। जन्मना, आपके जन्म ग्रहण करने से लक्ष्मी हमेशा यहाँ पर निरंतर निवास करती हैं। यह गोपियों का भाव है। श्रत इंदिरा सस्वदत्त रही दयित दृश्यताम दीक्षु, दिशाओं में दृश्यताम देखिए। हे दयित, हे प्रियतम, दिशाओं में देखिए। ये आपकी गोपियां दैत दृश्यताम तावका त्वयि धृता सवः, त्वयि आप में ही, अर्थात आपके ही गुण रूप में ये गोपियां धृता सवः अपना प्राण अर्थात प्राण या जीव को आप में ही धारण करती है, आपके लिए ही धारण करती हैं। और वे क्या कर रही हैं इस समय? विचिन्वते, आपको खोज रही हैं। चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में गोपियां आपको ही खोज रही हैं और आप यहां से भाग गए हैं, अर्थात इस हृदय से आप निकल गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। तो यह
पद्य अपने आप में एक व्यापक अर्थ को रखा हुआ है और महाग्रंथ की योग्यता इसमें है। इस को पढ़ने से, सुनने से, स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी सुख प्राप्त हो जाता है। इसके नायक हैं नारायण श्री कृष्ण। वही इसमें धीरोदात्त नायक के रूप में हैं। गोपी गीत प्रत्येक दिन पढ़ने योग्य है, मनन करने योग्य है और श्रवण करने योग्य है।